मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं बच जाता। अब हिम्मत हार चुका हूं। अलविदा डियर जिंदगी। दर्द और बेबसी की दास्तान। आए राहुल वोहरा। मौत सामने थी और वो जिंदगी के लिए छटपटा रहा था। मौत सामने थी, वो इस नकारा सिस्टम से सांसों की भीख मांग रहा था। वो इस उम्मीद में था कि सिस्टम में बैठा कोई शख्स मसीहा बनकर आएगा और उसकी टूटती सांसों को संजीवनी देकर उसकी जिंदगी बचा लेगा। लेकिन अंधे बहरे सिस्टम को ना उसकी डूबती नब्ज दिखाई दी और ना ही उसकी फरियाद सुनाई दी। और फिर देखते ही देखते उसके हाथों से सांसों की डोर फिसल गई। सनसनी में आज देखिए कोरोना के कहर के बीच जिंदगी के लिए तड़पते एक एक्टर के दर्द और बेबसी की कहानी। राहुल वोहरा। आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूं। ये जिंदगी की नहीं, मौत की कहानी है। आखिरी बार अलविदा कहने से पहले मैंने जो तकलीफ, लाचारी और बेबसी महसूस की थी, ये उसी बेबसी की कहानी है। ये उन आखिरी पलों की कहानी है जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के लिए छटपटा रहा था। ये उन आखिरी पलों की कहानी है जब मैं बिल्कुल तन्हा था और परिवार की याद मुझे तड़पा रही थी। मां, बहन, बीवी, सभी के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। दिल की हर धड़कन की एक ही आरज़ू थी कि मैं जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से उनके पास पहुंच जाऊं। लेकिन मेरा कमजोर जिस्म दिल का साथ देने से इनकार कर रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सच कहूं तो मौत मुझे साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन मैं जीना चाहता था। मुझे मालूम था कि कोरोना वायरस ने अंदर से मेरे पूरे जिस्म को जकड़ रखा था। फिर भी पल पल नजदीक आती मौत से मैं हर हाल में लड़ना चाहता था। मैंने तो ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन कोरोना महामारी से लड़ने में नाकाम इस नाकारे सिस्टम ने मुझे हरा दिया। इसी लाचार सिस्टम ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैं जानता हूं कि मेरे आखिरी पलों की कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन इस नमी को संभाल कर रखिए। अभी आंसू बहने से रोक लीजिए, क्योंकि अभी तो दर्द की दास्तान सिर्फ शुरू हुई है। चिता के साथ तो सिर्फ मुर्दा जिस्म जला है। मेरे जाने का गम तो मेरी मां, बहन और बीवी की आंखों में जिंदगी भर जिंदा रहेगा। कभी आंसू बनकर तो कभी खालीपन बनकर। कितना बदनसीब हूं मैं। आज मां को हैप्पी मदर्स डे भी नहीं कह पाया। आखिरी बार मां को देख भी नहीं पाया। सच कहूं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मां का जो दामन हमेशा ममता और खुशियों से भरा रहता था, आज मदर्स डे के दिन वो दामन मातम और मौत की खामोशी से भर गया।
मुझे हमेशा के लिए जाना पड़ा। लेकिन मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं बच जाता। जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। अब हिम्मत हार चुका हूं। राहुल वोरा मशहूर एक्टर और यूट्यूबर थे। लाखों लोग उनके वीडियो देखते हैं, लाखों लोग उनके काम के दीवाने हैं। वो अपने वीडियो के जरिए लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करते थे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक्टर राहुल वोरा हर वक्त कोरोना मरीजों की मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन एक दिन वो अपनी ही जिंदगी की जंग हार गए। वो सब कुछ अधूरा छोड़कर चले गए। सुनो। हाँ आ गए। अरे सुनो तो सही। सुन रहा हूँ बाबा, बोलो तो सही। सुनो। हाँ? वो ताऊ जी नहीं है जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है यार। क्या हुआ उनको? पता ही नहीं। तो तुमको कैसे पता? अरे वो बबली भाभी बता दी। पता है, हमारे तो फिर भी 2 घर छोड़ कर रहते हैं ताऊ जी। उनके तो मुंह के सामने रहते हैं, उनको जाना चाहिए। मैंने उनसे यही कहा। फिर क्या बोली वो? कहने लगी कोरोना काल चल रहा है, डर लगता है। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है, डर लगता है। मतलब कोरोना काल में उनके लिए कोरोना है, हमारे लिए कोरोना जो है वो नज़ला जुकाम है। छोड़ो ना ये सब बातें, तुम क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? मौत का सामना करने से पहले मेरी जिंदगी में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। आप सबने देखा तो था कि मैं कैसे आपके लिए नए नए वीडियो बना रहा था, आप लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहा था। सुनो, ताऊ जी गुजर गए। होने को कौन टाल सकता है? मैं तो अपने वीडियो में बार बार ये संदेश देता था कि कोरोना काल में हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मास्क सैनिटाइजर यूज करो, कहीं से कहीं कोरोना छुएगा भी नहीं। बहुत भीड़ होगी वहाँ, पर क्या पता किसे कोरोना है या नहीं। कह तो रहा हूँ भैया, देखो मास्क यहाँ से नहीं उतरेगा, सैनिटाइजर हाथ से नहीं हटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बात समझ में नहीं आती, ऐसी कौन सी कंपनी का मास्क और सैनिटाइजर है जो शादियों में तो काम करते हैं पर मैयत पर नहीं? कोविड के खतरे के बीच मैं हमेशा अपने वीडियो के जरिए जरूरतमंदों की मदद की बात करता था, लेकिन पता ही नहीं चला कब और कैसे मैं खुद भी इस खूनी वायरस के खतरे की चपेट में आ गया। और जब खुद मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो इस नकारे सिस्टम का ऐसा सच मेरे सामने आया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। ये कैसा सिस्टम है जो मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहा है? कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद जब मेरी सांसें उखड़ने लगी तो मैंने आप सभी को बताया भी था। मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं, एडमिट हूं 4 दिन से, लेकिन कोई रिकवरी नहीं। क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां ऑक्सीजन बेड मिल जाए? क्योंकि यहां मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन होता जा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। सच कहूं, जिस वक्त मैंने ये मैसेज टाइप किया तब मेरे दिल में गुस्सा भी था और बेबसी भी। गुस्सा उस हेल्थ सिस्टम के खिलाफ जिसकी वजह से कोरोना के मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। उनके लिए न तो अस्पताल हैं, न वेंटिलेटर, न आईसीयू और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते लोगों की तस्वीरें देखकर आपकी तरह मुझे भी गुस्सा आता था। लेकिन जब मैं खुद एक अस्पताल में इलाज के लिए तरस रहा था तो जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी लाचारगी का एहसास हुआ। तब पहली बार मैंने मौत की आहट को महसूस किया। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पर यह मैसेज लिखकर आप सभी से मदद की गुहार लगाई थी। मेरा मैसेज पढ़कर बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए थे। मेरे करीबी लोगों ने भाग दौड़ करके मुझे एक
बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इतनी देर कि जिंदगी मुझसे दूर और दूर जा रही थी और मौत मुझे अपने करीब खींच रही थी। यह शायद इलाज में देरी का ही नतीजा था कि अस्पताल बदलने के बाद भी मेरी हालत नहीं बदली। इसीलिए कुछ घंटे पहले मैंने एक और मैसेज लिखकर आप लोगों को अपनी खराब होती सेहत के बारे में बता दिया था। मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं बच जाता। तुम्हारा राहुल वोहरा। नाम राहुल वोहरा, उम्र 35 साल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ताहिरपुर, दिल्ली, बेड नंबर 6554, 6th फ्लोर, बी विंग, HDU। जल्द जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। अब हिम्मत हार चुका हूं। इस मैसेज में तो मैंने पहली बार अपने उस डर का साफ साफ जिक्र कर दिया था जो मुझे अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा था। वो मौत का डर था। सच कहता हूं, उस वक्त मुझे मौत सामने नजर आ रही थी। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया पोस्ट में अस्पताल का अपना पूरा एड्रेस लिखा था, इस उम्मीद में कि कोई फरिश्ता आए और सांसों की संजीवनी देकर मुझे बचा ले। लेकिन अस्पताल बदलने से मेरी तकदीर नहीं बदली। वहां कोई फरिश्ता नहीं आया। धीरे धीरे मेरे हाथों से सांसों की डोर फिसलती चली गई। मेरी हर कोशिश नाकाम होती गई। मेरी बेबसी मेरी बदनसीबी बन गई और यही वो वक्त था जब मौत ने मेरी सांसों का रास्ता रोक लिया। लेकिन मैं सच कहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता था। मैं अभी जीना चाहता था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं बच जाता। जल्द जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा। अब हिम्मत हार चुका हूं। एक्टर राहुल वोहरा का परिवार आज उसी दर्द से गुजर रहा है जिस दर्द को आज पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। कोरोना का शिकार बने हजारों लोगों की तरह राहुल वोहरा भी अपने घर का अकेला सहारा थे। उन हजारों लोगों की तरह राहुल वोहरा भी अपने परिवार के लिए गम और मातम का अंतहीन सिलसिला छोड़ गए हैं। वो एक ऐसा खालीपन छोड़ गए हैं जो ताउम्र भर नहीं पाएगा। किसी खस्ताहाल मरीज के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है कि उस मरीज को इस बात का अंदेशा हो जाए कि अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिलने के चलते उसकी जान जा सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ जाने माने यूट्यूबर और एक्टर राहुल वोहरा के साथ। दिल्ली के 2 अलग अलग अस्पतालों में इलाज के दौरान उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि खराब इलाज के चलते उनकी जान जा सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम तरह की मिन्नतें करते हुए राहुल वोहरा कोरोना और जिंदगी दोनों से जंग हार गए। एक्टर राहुल वोहरा की मौत ने हर किसी को सन्न कर दिया है। मौत से पहले उन्होंने जिस दर्द और बेबसी का जिक्र अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया था, उसे पढ़कर हर कोई अंदर तक कांप गया है। आखिर यह कैसा सिस्टम है जिसकी आंखों के सामने लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं और वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। राहुल वोहरा की दर्दनाक मौत के बाद बॉलीवुड और यूट्यूब की दुनिया के कई मशहूर चेहरे सामने आए हैं। वो हर किसी को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे खुद
राहुल वोहरा आपको सतर्क करते थे। हेलो गाइस, प्लीज़ मास्क पहनो। तुम लोग को दिख रहा है बाहर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, वेंटिलेटर का प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिसिन नहीं अवेलेबल है, बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। और इस सब चीज़ों में हम लोग बस एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग मास्क पहन सकते हैं। अपने फैमिली के साथ रहो, उनको मेंटल सपोर्ट दो। इस पूरे टाइम में मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है लोगों की, तो प्लीज़ मेंटल सपोर्ट बी, ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। एंड आई थिंक हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे बहुत सून। 1-2 महीना प्लीज़ टेक लॉट ऑफ केयर एंड वी आर गोना गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। वी ऑल आर इन दिस टुगेदर और हम लोग ये कर सकते हैं। गाइस प्लीज घर पे रहो और बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, क्योंकि आपको पता ही है बाहर सिचुएशन कितनी खराब होते जा रही है। लोगों के पास बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप अपने आप को बचा सकते हो सिचुएशन से, बस अगर आप मास्क पहनो और हाथ धोते रहो और सारे जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी वो फॉलो करो। अगर आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है तो मत जाओ फालतू में, ऐसे आप खुद को भी सेफ रखोगे और अपनी फैमिली को भी। बस 1-2 महीना ऐसा करना है एंड आई थिंक हम बेटर सिचुएशन में आ सकते हैं। बस 1-2 महीने कंट्रोल कर लो गाइस, सब कुछ फॉलो करो एंड कीप वेयरिंग योर मास्क। थैंक यू। कोरोना महामारी के बीच एक और खतरे ने दस्तक दी है और वो खतरा है एक नई बीमारी का। उस रहस्यमय बीमारी ने सैकड़ों लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। इस नए खतरे के खौफ ने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक फैला दी है सनसनी। कोरोना संक्रमण की सुनामी ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। देश भर में लोग वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण हर रोज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसी बीच भारत में नए खतरे ने दस्तक दे दी है। उस नए खतरे का नाम है म्यूकरमाइकोसिस। जी हां, म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। डॉक्टरों की राय में कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस से इन्फेक्शन के केस बढ़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का अटैक सबसे ज्यादा उन मरीजों पर हो रहा है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, इसको हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं और ये नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा मिलती थी। अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं कोविड के, इन सभी मरीजों में हमें स्टेरॉइड देना पड़ रहा है या कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे टोसिलिज़ुमाब वगैरह देनी पड़ती है। तो जिस भी कंडीशन में बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस होती है, और कुछ मरीज डायबिटिक भी होते हैं, तो जिस भी कंडीशन में बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस होती है, ये जो नॉर्मल कमेंसल है हमारी नाक में जो रहता है, जिसको म्यूकर कहते हैं, म्यूकर फंगस होता है, ये इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर देता है। यहाँ तक कि ये बीमारी ऐसी है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के खतरे का खुलासा हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र में। आंकड़ों के मुताबिक पिछले दिनों महाराष्ट्र में करीब 200 लोग म्यूकरमाइकोसिस से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 8 मरीजों को यह फंगल इन्फेक्शन निगल चुका है। इस नए खतरे को भांपकर महाराष्ट्र में टास्क फोर्स की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के जरिए डॉक्टरों को हिदायत दी गई है कि उन्हें किस तरह से इलाज करना है, किस किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं। DMER यानी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के प्रमुख डॉक्टर तात्याराव लहाने कहते हैं कि ये कोविड से पहले से ही है, लेकिन अब इस महामारी के चलते इसके मामले बढ़े हैं। कैसा है, ब्लैक फंगस जो म्यूकरमाइकोसिस है वो कुछ मरीजों में यहाँ और गुजरात में देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं सब तरफ वो देखने को मिलता है। क्योंकि ब्लैक फंगस कोविड नहीं था तभी भी था, तो जिसमें भी ज़्यादा दिन अपन रखते हैं या जिसको डायबिटीज़ है, जिसको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स चालू है, ऐसे लोगों में ये म्यूकरमाइकोसिस होता है।
कोरोना महामारी के बीच तबाही मचा रहे इस नए खतरे से खुद को सावधान रखने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ब्लैक फंगस कोविड मरीजों पर अटैक कैसे करता है और इस इन्फेक्शन के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सुनिए, म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का संक्रमण म्यूकर नाम के फंगस की वजह से होता है। म्यूकर वातावरण में ही मौजूद रहता है। यह संक्रमण म्यूकर नामक कवक से होता है जो वातावरण में मौजूद रहते हैं। नाक में इरिटेशन के साथ साथ स्किन पर रेडनेस होती है। नाक और आंखों से होता हुआ संक्रमण दिमाग तक जाता है। आंखों में सूजन, काले धब्बे दिखते हैं। डायबिटीज के मरीज या कमजोर इम्यूनिटी वालों पर ज्यादा खतरा होता है। आंखों की रोशनी जा सकती है। शुरुआत में ही ट्रीटमेंट न मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है। जल्दी डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ये आंखों के पीछे होता है साइनस में, तो वो ब्रेन तक जा सकता है। इसलिए उसका जल्दी निदान हुआ तो बाद में उसको निकाल के कहीं उसकी ट्रीटमेंट है। खाली इतना है कि उसका जल्दी निदान होना चाहिए। जो पेशेंट बहुत लेट आते हैं तो ऐसे वक्त उनके पीछे म्यूकरमाइकोसिस होता है, तो वो आंख से उनको दिखता नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करके वो जब भी फंगस निकालते हैं तो उनका आंख का रोशनी चला जाता है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस नाम का यह फंगल इन्फेक्शन लोगों की आंखों की रोशनी छीन रहा है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। महाराष्ट्र में इस बीमारी के 200 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8 ने अपनी जान भी गंवाती है, जबकि अहमदाबाद में तो इसका कहर कई महीनों से जारी है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वक्त पर डॉक्टरी सलाह और कुछ सावधानियां बरतने से इसका इलाज संभव है। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गुजरात में भी म्यूकरमाइकोसिस के मामले सामने आने लगे थे और इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में ढेरों मरीज इस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भी इस वक्त म्यूकरमाइकोसिस के 110 मरीज एडमिट हैं और बीजे मेडिकल कॉलेज में 67 मरीज ब्लैक फंगस से अपना इलाज करवा रहे हैं। ये जो फूग है, म्यूकरमाइकोसिस एक फूग है, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर है किसी को, जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस सकती है। यहाँ पिछले 2 हफ्तों से रोज 15 से 20 केसेस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि समय रहते ही इसका पता चलने पर गैंग्रीन की तरह ही जहां भी इंफेक्शन होता है वहां से सर्जरी के जरिए उसे शरीर से निकाल दिया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सभी उम्र के लोगों में हो सकता है। डॉक्टरों ने इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। ये इन्फेक्शन न हो उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूर है तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि ब्लैक फंगस के खतरे से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, खान पान का खास ध्यान रखा जाए और जो मरीज डायबिटीज के शिकार हैं वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपको एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा और आपकी तैयारी शुरू होती है आपके खान पान से। आप भी सुनिए, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आपको किस तरह का खान पान अपनाना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हेल्दी फूड की अहमियत। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए और कोरोना हो जाने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें लाइफस्टाइल अपनी नियंत्रण रूप से अच्छी रखनी है। डाइट डाइवर्सिटी के लिए हेल्दी बैलेंस डाइट खानी है फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। याद रखें कि हमें अपने ट्रेडिशनल खाने खाने हैं, हमें वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो नहीं करना है। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज आर फॉलोइंग आवर ओन इंडियन डाइट।
हमारी इंडियन डाइट बहुत हेल्दी है, सिर्फ वो फॉलो करें जो घर का बना हुआ खाना है वो खाएं, बाहर का खाना कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं। इंडियन खाने में सॉल्ट का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, हम पापड़, चटनी, अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं और WHO बहुत रिकमेंड करता है कि नमक हमें कम खाना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद आपको अपने डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। खान पान का ध्यान रखकर ही आप इस संक्रमण के बाद होने वाली कमजोरी से निजात पा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी आपको अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, तभी आप इस महामारी से खुद को बचा पाएंगे। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।